तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है हमारे प्रीवियस मिस्टर ओलंपिया ब्रैंडन करी और इस साल के दुबई प्रो शो के विनर टेरेंस रेफेन की तरफ से। हालांकि दोनों अलग अलग कैटेगरीज में कम्पीट करते हैं और इवन आप ये चीज़ इनके साइज डिफरेंस को देखकर भी अंदाज़ा लगा ही लोगे। तो भाइयों सबसे मेन जो चीज़ है कि ये अपडेट अभी का नहीं, मतलब रिसेंट का नहीं है, बल्कि अभी से 2 वीक्स पहले का ये अपडेट है। और मेरे अंदाजे से शायद ये दुबई प्रो के आसपास लिया गया अपडेट होगा। वैसे भाइयों माना ये अपडेट ओलंपिया से 6 वीक्स आउट का है, या कहना बेटर होगा 7 वीक्स आउट का, बट स्टिल इसमें दोनों एथलीट्स बहुत ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं। हाँ, लाइटिंग का एक मेजर रोल है इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल खासकर ब्रैंडन के फिजिक में जो फुलरनेस और जो राउंडनेस है वो कुछ अलग लेवल पे आ रही है। इवन शोल्डर्स और चेस्ट के मसल्स जिस तरह से पॉप आउट होकर बाहर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं। वहीं टेरेंस की फिजिक एकदम एस्थेटिक आ रही है, खासकर एज ए क्लासिक फिजिक एथलीट टेरेंस का जो शेप है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहा है। हाँ, एक बात तो है कि दोनों के बीच में जो साइज डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं एकदम अनबिलीवेबल देखने में लग रही है, और शायद दोनों के बॉडी वेट में भी लगभग 60 पाउंड्स का डिफरेंस तो होगा ही। स्टिल ब्रैंडन इतने ज़्यादा फ्रीकी लग रहे हैं। अब भाई वो ब्रैंडन का एक और अपडेट उनके कोच अब्दुल्ला की तरफ से आया हुआ है जो कि एकदम रिसेंट का है। बट हाँ, अपडेट बस 16-17 सेकंड्स का ही है, जिसमें कि ब्रैंडन बस अपने साइड टर्न पोस्ट को हिट करते हुए देखे जा रहे हैं। बट हाँ, इससे एक चीज़ तो समझ आ रही है कि ब्रैंडन की फिजिक काफ़ी ज़्यादा शेप और कंडीशन में है। इवन साथ साथ साइज भी अच्छी खासी बनी हुई है। हाँ, माना कि ब्रैंडन लाइनअप के बिगेस्ट बॉडी बिल्डर्स के लिस्ट में तो नहीं आते, स्टिल अपडेट में उनके राउंड मसल्स बेलिस एकदम उभर के आ रहे हैं और क्वाड्स भी साइज में बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहे हैं। बाकी ब्रैंडन इस बार ओलंपिया में किस प्लेसिंग के साथ आ सकते हैं, इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भाइयों। अब भाइयों अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपको भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो ये अपडेट है भाइयों हमारे म्यूटेंट निक वॉकर की तरफ से। अब इनकी तरफ से कह सकते हो कि काइंड ऑफ एक फ्रंट रिलैक्स पोज का अपडेट आया हुआ है। वैसे भाइयों एक बात है कि निक के पिछले अपडेट के मुकाबले मुझे उनकी फिजिक उतनी तो कुछ खास चेंज होते हुए नहीं दिख रही है इस अपडेट में, ना ही कंडीशनिंग के मामले में, ना ही सेपरेशन के मामले में, और ना ही मसल डिटेलिंग या फुलरनेस के मामले में। अब इसका मतलब ये नहीं कि निक इंप्रूवमेंट्स ही नहीं कर रहे हैं या उनकी फिजिक बुरी लग रही है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बट जिस तरह से बाकी सारे बॉडी बिल्डर्स इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, निक उस रेस में मुझे लगता है कि थोड़े पीछे रह गए हैं। इवन बीच में ऐसा लग रहा था कि निक के क्वाड्स ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं, बट अब इस पॉइंट पे आके पता नहीं ऐसा लग रहा है कि निक के क्वाड्स अब साइज में तो बिल्कुल ग्रो करना बंद कर दिया है और शायद उन पे एक स्टॉपेज लग गया है। हाँ, अगर टॉप के जो एथलीट्स हैं उनको छोड़कर अगर निक के बाकी बॉडी बिल्डर्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो डेफिनेटली निक उनसे तो काफ़ी बेटर चल रहा है। बट वहीं अगर निक का कंपैरिजन शुरू हो जाए हार्डी, डेरेक या सैमसन जैसे बॉडी बिल्डर से, देन निक की फिजिक उस तरह से तो इंप्रूव होती हुई नहीं दिख रही जैसे कि बाकी टॉप कंटेंडर्स की चल रही है। और शायद आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि निक का कंपैरिजन सैमसन से क्यों हो रहा है। तो भाई इस साल आर्नोल्ड क्लासिक विनर थे सैमसन दादा और उन्होंने निक को बीट करके ये शो जीता था, तो दोनों के बीच एक कंपैरिजन या टक्कर स्टेज पे तो देखने मिलेगा ही। बाकी भाइयों अगेन मुझे निक के फैंस को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है और ना ही मैं उनको हर्ट करना चाहता हूँ, और अगर आपको मेरी ये बातें बुरी लगी है देन मैं इसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ। बट निक शायद इस बार टॉप 3 के अंदर आएंगे या नहीं, इस मैटर में मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है। बाकी इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भाइयों। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो ये अपडेट है भाई सर्जियो ओलिवा जूनियर की तरफ से। अब वैसे तो अपडेट कल ही आया था बट कवर नहीं हो पाया था। वैसे सर्जियो तो इस साल ऑफ सीजन पे ही चल रहे हैं और नील हिल के अंडर अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। वैसे एक बात तो है कि इस अपडेट में उनकी फिजिक कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है। हाँ, पहले भी उनकी फिजिक में मास की तो कोई कमी नहीं थी, पर नील के अंडर ट्रेनिंग शुरू करने के बाद तो ये कुछ इनॉर्मस तरीके से ग्रो हो रहे हैं। इवन उन्होंने रीज़न भी यही बताया कि इसीलिए वो क्रिस एसिटो यानी अपने प्रीवियस कोच को छोड़कर नील के अंडर ट्रेनिंग शुरू की है, क्योंकि वो अपने फिजिक को और भी ज़्यादा मस्कुलर और बिगर बनाना चाहते हैं, जस्ट लाइक राफेल ब्रांडो। और सही में इनकी फिजिक पहले से तो बहुत ज़्यादा राउंडर और फुलर आ रही है। बाकी अगले साल ये कितने ज़्यादा इंप्रूव होकर आते हैं वो एक देखने वाली बात होगी। वहीं अगली अपडेट है भाई वो ब्रेयन एंसेले की तरफ से। अब ये तो लगभग डेली अपने अपडेट्स दिए ही जा रहे हैं। इवन इस 4 वीक्स आउट के फिजिक अपडेट में उनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा कंडीशन और एस्थेटिक तो लगी रही है, इवन शेप में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रही है। बट हाँ भाइयों, एक बात का जो डर था अब वो कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए दिख रही है कि ब्रेयन की इस अपडेट में वो राउंडनेस या कह लो वो फुलरनेस अब थोड़ी डाउन होती हुई दिख रही है, जिसको कि स्टेज पे लाने के लिए ब्रेयन इस बार ज़्यादा एक्साइटेड थे। हाँ, अभी भी फिजिक में राउंडनेस और फुलरनेस तो अच्छी खासी है, बट पहले जिस तरह से आ रही थी वो अब डाउन होते हुए दिख रही है। वैसे अगर बात करें इनके कंडीशनिंग के ऊपर तो उस मामले में तो इनका तोड़ ही नहीं है। इवन इन अपडेट्स में भी फिजिक काफ़ी ज़्यादा कंडीशनड है, खासकर बैक में जो डिटेलिंग और जो सेपरेशन आ रही है वो कहीं ना कहीं बार बार ये प्रूफ करके देती है कि ब्रेयन स्टेज पे कभी आउट ऑफ कंडीशन आ ही नहीं सकते। बाकी भाई इस साल ये लाइनअप के बाकी टॉप कंटेंडर्स को कैसे बीट कर पाएंगे और कैसे टक्कर देंगे वो एक देखने वाली बात होगी, और खासकर मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा हूँ।
बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट है भाई चार्ल्स ग्रिफिन की तरफ से। अब इनके तरफ से भी इनका 3 डेज आउट का एक फिजिक अपडेट तो आया हुआ है। वैसे ही साइड पोज में इनके ट्राइसेप बहुत ज़्यादा कमाल के आते हैं, जो कि इनके स्मॉल फ्रेम को कहीं ना कहीं कवर अप कर देती है। इवन शोल्डर्स में भी ट्राइसेप्स बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहे हैं, और खासकर उनके वैक्यूम पोज का तो मुकाबला मुझे नहीं लगता कि लीजेंड के लाइनअप में कोई बॉडी बिल्डर कर पाएगा। बाकी भाई इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसकी लास्ट अपडेट है भाई लैज़लो किराले की तरफ से। वैसे फिलहाल ये भी इस साल ओलंपिया के लिए खुद को प्रेप कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से शायद ये इनका फर्स्ट ओलंपिया होने वाला है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। इवन अभी की इनकी फिजिक भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। वैसे ये इस साल शेरू क्लासिक इटाली के विनर थे, तो इसी रिगार्डिंग इनको ओलंपिया क्वालिफिकेशन तो मिल गया है। बाकी देखने वाली बात होगी कि ये ओलंपिया में परफॉर्मेंस किस तरह की करते हैं। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।